सो गाइस देख लें, उन्होंने एग्जैक्टली बादशाही मस्जिद को वो कलर भी दिया हुआ है जो बादशाही मस्जिद का है। सो लाइटिंग से जो है ना ये सिटी रोशनियों का शहर बन गया है, जो कि जनरली ये कराची को कहा जाता है, लेकिन मेरे ख्याल में जो हरबिन का आई सिटी है ये वाकई रोशनियों का शहर है। वो सामने आप देख सकते हैं ताजमहल वाइट कलर में। अस्सलाम वालेकुम गाइस और वेलकम। डे 3 स्टार्ट हो गया हमारा। डे 3 ये है कि जर्नी का ऐड करें तो डे 3 है, लेकिन अगर हम सिर्फ घूमने फिरने का ऐड करें तो डे 2 है। गाइस जाग चुके हैं। सुबह हमारी एज यूजल लेट है आज फिर। 1 बज चुका है। 12 बजे तो जागना स्टार्ट किया लड़कों ने। अब देख सकते हैं सारे गेट अप हो गया। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 वॉशरूम में, और एज यूजल सबसे स्लो भी है वो। तो सामान देख सकते हैं सारा कुछ। हाँ सबने स्लो, क्योंकि जागते ही सबसे स्लो ही है। सबसे पहले तुम लोग नहाते हो, सबसे आखिर में मैं नहाता हूँ और 10 मिनट में निकल आता हाँ ये इस तरह फास्ट है, लेकिन बिस्तर से लेट निकलता है। बाकी सामान तैयारी फुल करके आए थे लड़के। जैकटे हैं क्योंकि पहली दफा जो है ना वो ठंड में आ रहे थे ये लोग। भाई ये सिर्फ वैशियों के लिए अब हम सारा सफाया कर देंगे, चुकी तबाह कर देंगे। हाँ इसके बाद आपको दिखाते हैं कि आफ्टर इफेक्ट्स क्या आते हैं इस सब खाने के। सो गाइस चेक इन हो गया। Finally we are here in world largest snow festival. Worth it. बहुत वर्थ इट यार। लड़कों का जो है ना मुंह नहीं बंद हो रहा। मुगले हुए क्या एक्सपीरियंस। पैसे पूरे हो गए। 328 युआन भरे हुए हैं जो हम जिंदगी में नहीं भरते, और ये भाई तो बिल्कुल नहीं भरता। कभी नहीं ऐसे निकलता। हाँ मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे रश और हाल सिटी का। स्नो वर्ल्ड वैसे इसीलिए मशहूर है क्योंकि ये सारे जो यहाँ पर ये बनाए गए हैं सारे बर्फ से बनाए गए हैं। मोनूमेंट्स आप देख सकते हैं इस साइड पर। ये वो फेरिस व्हील खैर बर्फ से नहीं बना हुआ, लेकिन ये जो तमाम मोनूमेंट्स हैं ये बर्फ के बने हुए हैं। तो ये चीज़ें, ये असल में जो दरिया का पानी फ्रीज हुआ साथ में एक दरिया गुजरता है, उसका जो फ्रीज पानी है उसके ब्लॉक काट के जो है ना ये बनाते हैं, यहाँ पर लाते हैं। और ये रात को लाइट्स का शो होगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन वाकई हमारा दिन भी अच्छा है क्योंकि धूप निकली हुई है, बहुत वीआईपी सीन है, ज़्यादा ठंड नहीं है, लेकिन एक अच्छी एक्टिविटी है, एक फन एक्टिविटी है। ये सिटी मशहूर है इस चीज़ के लिए, इसीलिए यहाँ पर आना जो है ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। प्रूफ देता हूँ कि बादशाही मॉस्क इन हरबिन, ये देखिए पाकिस्तान का, और सेम इसी तरह का बोर्ड उधर भी लगा हुआ है। बादशाही मस्जिद, ताजमहल, सेवन वंडर्स सब कुछ एक ही जगह में मिलेगा, बर्फ का बना। हाँ आप बस ऑर्डर लिखवाए, आपको चाहिए क्या, यहाँ पर आपको सब कुछ जो है ना सब मिलेगा। चाइना भाई, मेड इन चाइना, हर चीज अवेलेबल है यहाँ पर। देर हो गया यहाँ पर जो है ना फेरिस व्हील की लाइन पे आए हैं, तो हमें पता चला है कि यहाँ पर टिकट जो हमने बाई की है असल में उसी में है सब कुछ, लेकिन हमें रिजर्वेशन करनी पड़नी है। इस चाइनीज़ लड़के को जो यहाँ पर सबको गाइड कर रहे हैं, ऐसे पकड़ा है, ऐसे हमने कहा मेरे रिजर्वेशन कर दे क्योंकि चाइनीज़ में है, तो ये अब हमारी हेल्प कर रहा है, रिजर्वेशन करेगा और फिर जो है ना हम अंदर लाइन में जाएंगे इस फेरिस व्हील के लिए। होप सो हमारी बारी आ जाएगा इनसे, क्योंकि 9:30 बजे तक इसका टाइम है, और अंदर जाके देखते हैं अब आगे के क्या सीन है। तो गैस आई सिटी में बच्चे चाइनीज़ ट्रेडिशनल गेम खेल रहे हैं, जैसे हम पाकिस्तान में लट्टू कहते हैं। देखें सारे इन्होंने अपनी चाबुक उठाई हुई है और लट्टू घुमाने की ट्राई कर रहे हैं। आपको मैं दिखाते चलूँ, वो देख सकते हैं आप सामने। तो ये चाइनीज़ ओल्ड पीपल जो है ना यहाँ पर अमूमन करते रहते हैं, कहीं पर भी कॉलोनियों में, आबादी में, लेकिन यहाँ पर बच्चे जो है ना ये जमी हुई बर्फ़ के ऊपर यहाँ पे लट्टू भगा रहे हैं। तो किसी दौर में भाई आपने लट्टू चलाया था। हाँ वो बूटो भी बात कैसे करना। हाँ वो लेकिन ये पुराना है, ये जो डंडे के चाबुक के साथ मार के चला रहे हैं सारे। तो गाइस जहाँ पर इतना ज़्यादा शोगल मेला हो, इतने ज़्यादा लोग इकट्ठे हों, वहाँ पे चाइनीज़ लोग नाच गाना ना करें ये पॉसिबल नहीं। तो इसीलिए ये एक सेक्शन है जहाँ पर पूरा इन्होंने जो है ना स्टेज बनाया हुआ है, परफॉर्मेंसेज हो रही हैं, नाच गाना डांसेस ये सब कुछ चल रहा है। तो चाइनीज़ के पास जो है ना सवाई नाच गाने के और कुछ नहीं बचा। तो इसीलिए आप देख सकते हैं इस टेम्परेचर में भी इन लोगों ने तमाम ऑडियंस को सो गाइस देख लें, उन्होंने एग्जैक्टली बादशाही मस्जिद को वो कलर भी दिया हुआ है जो बादशाही मस्जिद का है। लाइटिंग से जो है ना ये सिटी रोशनियों का शहर बन गया है, जो कि
जनरली ये कराची को कहा जाता है, लेकिन मेरे ख्याल में जो हरबिन का आई सिटी है ये वाकई रोशनियों का शहर है। वो सामने आप देख सकते हैं ताजमहल वाइट कलर में, और ये टेंपल श्रीलंका का, और ये जो है ना मालदीव का ब्रिज। सो हर चीज़ जो है ना रोशनियों से भर गई यहाँ पे। इंतहाई खूबसूरत सीन है, लोग है, क्राउडेड है, लाइक ठंड बढ़ गई है, -30 तक टेम्परेचर पहुँच गया होगा, लेकिन स्टिल कोई लोग जो है ना यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे। बहुत गाइस ये देखें, ये हमें कौन सी बिल्डिंग मिली है, तो ये है जनाब यूएई का बुर्ज खलीफा, पर चाइना मेड में छोटा सा। और इस साइड पर आपको मैं एक और चीज़ दिखाऊं, तो ये सामने मीनार नज़र आ रहा है, ये कोई अफगानिस्तान का कोई जो है ना आइकॉनिक मीनार है 12वीं सदी का। तो हर कंट्री से इन्होंने कुछ ना कुछ उठा के बनाया हुआ है। और अब ये जो बनाया हुआ है ना, इसको भी मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ ये क्या चीज़ है। ये भी होप सो ऐसे आर्किटेक्चर स्टाइल से तो लग रहा है कि ये हमारे सब कॉन्टिनेंटल है, कुछ नहीं, ओमान का है, मस्कत गेट ओमान। ओमान का है, मस्कत गेट। सो हर चीज़ के बाद एक बोर्ड लगा हुआ है जो कि दुनिया में कहीं ना कहीं से ली हुई है। अब ये जो सामने देखें, इस पे घोड़े बने हुए हैं, और ये घोड़े बने हुए हैं तो इसका मतलब है कि ये है मिस्र वालों का शायद, लेकिन इसका जो बोर्ड पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इन्होंने क्या बनाया हुआ है। देखिए, बनाने का मकसद, तस्वीरें खींचने का मकसद इससे ज़्यादा बड़ा ये है कि आर्टिस्ट देखें कि एक दुनिया का कंसेप्ट जो है ना इन्होंने अपने साथ लेके चले हुआ। इराक का है इशारा गेट, और इस साइड पे इसका कंसेप्ट देखें, ये किस चीज़ का है, ये ईरान का है आज़ादी टावर। सो एक मतलब पूरे दुनिया को जो है ना इन्होंने समाया हुआ है, लाइक हर कंट्री के टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए जो है ना उन्होंने हर कंट्री से कुछ ना कुछ उठा के यहाँ पर पेश किया हुआ है ऐसा। और उससे बड़ी बात यह है कि ये बनाना भी जिन आर्टिस्टों ने बनाया हुआ है, ये भी एक बहुत बड़े अपने अंदर ही बहुत बड़ी जो है ना कलाकारी है। ये कुवैत का है शेख जब्बार अल अहमद कल्चरल सेंटर। तो बड़ी बात है यार, इन्होंने जो है ना ये वैसी आइडिया और ये जो माइंड सेट है जिसे लेके ये चलें और जो ये चीज़ बनाई है इन्होंने, ये भी वाकई बहुत डीप है, बहुत खूबसूरत है और इंजॉयबल है। लाइक बच्चों के लिए भी सब कुछ है, हिस्टोरिकल टच भी है, और दुनिया की जो है ना नज़र कैप्चर करने के लिए भी सब कुछ इधर मौजूद है। वो आप सामने देख सकते हो, जब आई थिंक तो वो जो सऊदीया में बहुत बड़ा जो पहाड़ के अंदर कार्विंग्स हुई हुई है, ये शायद वो है या फिर कुछ और है, आई डोंट नो, इसका मैं करीब नाम नहीं पढ़ सका, लेकिन हर चीज़ को जो है ना इन्होंने अपने अंदर समाने की कोशिश की है। सो ये बहरीन के जो है ना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाए हुए हैं इन्होंने दोनों। ये सीरिया से इन्होंने पालमीरा का आई थिंक सो एंशिएंट सिटी की रूइंस बनाई हुई हैं, और इस साइड पे कुछ चीज़ें वो भी दिखाते चलते हैं आपको। और ये पेट्रा सिटी जो मैं उधर से सऊदी अरब का बता रहा था, वो नहीं है, ये जॉर्डन का है, उर्दन का पेट्रा सिटी का जो है ना रूइंस है, उसका थीम इन्होंने डेवलप किया हुआ है। और मज़े की बात, जिस जगह का जो कलर है उसी की जगह लाइटिंग का टच दिया हुआ है। और इस साइड पर मौजूद है हमारी कतर का लोसेल स्टेडियम का जो है ना इन्होंने व्यू बनाया हुआ है इस टाइम। इसकी बिल्कुल अपोजिट साइड पे जो मज़े की इंटरेस्टिंग बात, हमारे मुस्लिम वर्ल्ड का जो इस टाइम जिगरे गोश है वो है फ़लस्तीन से कोई चीज़, जो कसर अल हिशाम है आई थिंक सो, वो बनाया हुआ है इन्होंने। सो ये भी एक रिकग्निशन है कि यहाँ पे इसराइल का कोई नहीं मौजूद, लेकिन फ़लस्तीन का नहीं है, फ़लस्तीन का है। हाँ, तो ये भी एक बहुत जो है ना पॉजिटिव वाइब नज़र आई है कि यार इनकी रिकग्निशन है फ़लस्तीन के लिए, एक बहुत बड़ी बात है। तो ये चीज़ देख के जो है ना वाकई खुशी हुई है इनके पास कि यार एटलीस्ट इन्होंने एक ऐसी जगह पर जहाँ पे पूरी दुनिया को काउंट कर रहे हैं उसमें फ़लस्तीन को भी किया हुआ है। ये लेबनान से बिलोंग करते हैं, कोई रियून से, इनके नाम जो है ना मुझसे भूल गया। इस साइड पे ये तुर्कमानिस्तान का वेडिंग पैलेस बनाया हुआ है इन्होंने। सो आहिस्ता आहिस्ता मूव ऑन करते हैं, बहुत ज़्यादा बिल्डिंग है हमारे पास इस साइड पे, और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ मज़ीद दुनिया से हमें देखने को मिलता है। खैर इन बहुत सी कंट्री को तो हमने नहीं ट्रैवल किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर उनका रेप्लिका देखने को मिल रहा है। तो ये देख सकते हैं गार्ड्समैन स्क्वायर है कजाकिस्तान का इस टाइम। आपको मैं दिखाता चलूँ इसके क्या व्यूज़ हैं। ये रहा पिंक कैसल बनाया हुआ है सारा। सो ये भी बहुत खूबसूरत है और सबसे दूर से नज़र आने वाला सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ था, और वो तुर्कमानिस्तान का था। चलते हैं अब नेक्स्ट का क्या सीन है, देखते हैं क्या मिलता है। एक तो रास्ते में यार ये टकर जाते हैं, आधे रास्ता बंद कर देते हैं। तो पैलेस के पास जो है ना न्यू हमें जो पाकिस्तान का कोई ये स्क्वायर है, मदरसा टाइप है, उससे जो है ना इन्होंने कॉपी किया हुआ है, बनाया हुआ।
इसके बिल्कुल सामने एक और है बिल्डिंग है, ये चल के देखते हैं यहाँ पर क्या है। और ये है आलातू स्क्वायर किर्गिस्तान का। तो ये सारे कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ये किर्गिस्तान, इन सब की जो है ना ये बिल्डिंग्स इकट्ठी हैं और तकरीबन तमाम के स्क्वायर्स बने हुए हैं। तो अब देखते हैं इसके बाद ये। तो गाइस बाकी कंट्रीज़ का जो है ना शुगल मेला ख़त्म हो गया, अब चाइनीज़ अपना आ गया। आप देख सकते हैं इस साइड पर, तो ये आ गया टेम्पल ऑफ हेवन। इधर तो असल में मैंने विजिट भी किया हुआ है, हुबहू उसी तरह का बनाया हुआ है, इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। बाकी आई डोंट नो वो बुद्धा किस कंट्री से बिलोंग करता है, वहाँ पे जाके देखने की कोशिश करते हैं कि वो किस कंट्री के जो है इन्होंने कल्चर उठाया और ट्रेडिशनल बिल्डिंग बनाई है। तो इस सिटी के बारे में मैं इसलिए आपको कह रहा था कि ये वर्ल्ड लार्जेस्ट स्नो आइस सिटी है जो बनाई जाती है सर्दियों में। आप देख सकें इनके पास गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद है इस टाइम, लार्जेस्ट आइस एंड स्नो थीम पार्क। सो इसीलिए जो है ना इतने बीस्ट लेवल के ऊपर इन्होंने यहाँ पर डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट जो है ना कंट्रीज़ के मोनूमेंट्स को मुतारफ़ कराया हुआ है। सो भाई ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि आप इतने बड़े लेवल के ऊपर जो है ना किसी चीज़ को अगर आप लो और इतने तरीके से उसे कंपाइल कर सको किसी प्रोजेक्ट को। सो गाइस बाकी तो कोई जगह में नहीं मिली फ़िलहाल, इसलिए कस्टमर्स जो है ना इनके सर्विस सेंटर में आके बैठ गए हैं। उसकी मेन वजह ये है कि चूँकि मैंने रिजर्वेशंस बुक करवानी है स्लाइड की भी और फेरिस व्हील की भी, लेकिन बहुत ज़्यादा रश है, इसीलिए हर घंटे की जैसी सेगमेंट ऑन होता है तो पहले ही चंद सेकंड में तमाम सीटें रिजर्व हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारा इंटरनेट सही काम नहीं करता। तो इसीलिए हम यहाँ पे आए थे सर्विस स्टेशन में कि इनकी हेल्प लें। इन्होंने हमारे साथ ट्राई की 7 बजे वाले पे, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। अब एक और ट्राई हम 8 बजे वाली पे लेने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद कुछ मिल जाए, क्योंकि 9 वाली जो है ना वो लास्ट होगी, उसके बाद जो है ना फिर क्लोज़ हो जाएगा सिस्टम और फिर कल सुबह स्टार्ट होगी। तो तब तक देखते हैं क्या सीन बनता है। और हमारे बैठने का शायद मैं आपको दिखाऊँ हम कहाँ बैठे हुए एक ये बैठा है, वो बैठा है, उन्हें मोबाइल अपने चार्ज कर लिए। कम से कम एक जगह का फ़ायदा ये हुआ है कि यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट लगे हुए हैं फ्री वाले, वो देखिए, तो वहाँ पर चार्ज कर लिया। वो एक हमारा पार्टनर खड़ा हुआ है, अभी भी चार्ज कर रहा है। फिर मैं तो मोबाइल रख के आ गया था वहाँ पे। और ये हाल है कस्टमर सर्विस का, सिर्फ हम ही नीचे बैठे हैं। इतनी रिस्पेक्ट है फॉरनर्स की यहाँ पर। रिजर्वेशन पहले करवानी थी, 2 घंटे स्ट्रगल करके रिजर्वेशन की और उसके बाद आके पता चला इतनी लंबी लाइन आपने यहाँ पर एंट्री की काटनी है और आगे अगेन काटनी है। तो हम यहाँ पे 3 लोग हैं, एक मिसिंग हो गया। एक मिसिंग इसलिए हुआ है कि हमारे साथ एक छोटा सा हार्ड लक हो गया। फेरिस व्हील की 1 सीट रिजर्व हुई है सिर्फ और स्लोप की 3 हो गई हैं, तो इसीलिए हम तीनों जो है ना, स्लोप की खैर 4 हुई हैं, लेकिन वो जो एक बंदा था उसे हमने फेरिस व्हील की तरफ भेज दिया, बाकी रिमेनिंग 3 इस साइड पे आ गए हैं। तो अब ऊपर जाके देखते हैं मज़ीद कितना वेट करना पड़ेगा, क्या टाइम चल रहा है। अभी 8:15 हो गए और स्लोप की शक्ल आपको दिखाते हैं कि आगे क्या सीन है। लेट्स गो। बल आखिर कोई स्कैनिंग वाला भी आ गया जो स्कैन कर रहा है, नहीं तो एक छोटी सी जगह पे एंट्री के जो है ना 48 लोग हैं जो चेक कर रहे हैं। पीछे से कुछ 4 मुख्तलिफ इंटरसेक्शन पॉइंट बने हुए हैं। तो अब देखते हैं ऊपर क्या सीन है। बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना, बहुत हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी चल रही है यहाँ पर। तो आगे सिक्योरिटी के सीन क्या है, लेट्स गो चेक करते हैं। लड़कों को देखे लड़के भाग रहे हैं कि यार कुछ तो चलो नसीब हुआ सुबह से। इतनी ठंड में -25 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है इस टाइम। तो अल्लाह करे आगे जो है ना वो इतना हो, वर्थ इट हो कि जो है ना बंदा कहे कि यार ये इतना वेट और हमारी इतनी ख्वारी काम आई किसे। सो गाइस ये ऊपर आगे यहाँ पर अगेन लाइन है, वेट करना पड़ेगा। लेकिन असर शशके मैं आपको दिखाऊँ, ये देख रहा है भाई, इसके जो है ना रोशनियों के शहर के शशके अपने ही हैं। हर बिल्डिंग में हर कलर मौजूद है, जिस बिल्डिंग का ताल्लुक जिस रीजन से और जो कलर इसकी असल बिल्डिंग में मौजूद है उसी कलर की लाइटिंग हुई हुई। सो इंतहाई डिटेल में खूबसूरती के साथ डिज़ाइन किया हुआ सिटी है। वर्ल्ड इज़ अ प्लेस टू बी विजिट। अगर आप जो है ना वाकई एडवेंचरर हैं और आपको ठंड पसंद है खासतौर पर। अब हमने ये स्लो प्लेन है यहाँ से, जो यहाँ से स्टार्ट होगी और वो मूव करते हुए जो है ना नीचे हमें वहाँ तक लेके जाएगी। तो उसका भी एक्सपीरियंस आपसे शेयर करते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो है ना ये तो बीच है भाई, बाकी ये तो नेक्स्ट लेवल का बीच है। सो गाइस बारी आ गई, एक तो नीचे चला जा चुका है, वो देख सकते हैं आप रेसिंग में, वो नीचे जा रहा है और ये दूसरा बैठ गया हमारा दोस्त। इसके बाद मेरी बारी है, तो आपको मैं दिखाता हूँ ये किस तरह का जो है ना असल में मैकेनिज़्म क्या है इसके पीछे।
उसके ऊपर पाँव डलवाए, उसे सारी सेटिंग की और इसके बाद जो है ना ये लात मार के उसे पुश करेगा। नाउ इट्स माय टर्न। ओके अब मेरी बारी है। तो सब बेहतर ही होगा। ओके 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 गाइस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ से हमें पुश करेंगे और फिर स्लाइड शुरू होगी असल। गाइस वाकई एक्सपीरियंस जो है कमाल का था। स्पीड अचानक तेज होगी, वो मुझे वीडियो दिखा उसका मुंह खुला, वीडियो में मुंह खुला रह गया सारा का। तो अच्छा एक्सपीरियंस था, एंजॉय किया यार। पहला जो मैं कह रहा हूँ ना कि 3 हिस्से करें स्लो को, तो पहला हिस्सा तो स्लो था, लेकिन सेकंड और थर्ड सेकंड वाला बहुत तेज था, बहुत तेज था। और ऊपर से जब दीवार के साथ लगता था ना, तो मेरे हाथ में तो मोबाइल था, मेरे हाथ में मेरे सर पे टोकरी भी नहीं। तो दीवार पे मुंह लगता था, चिपक गया। जिस चीज के लिए हमने 4 घंटे इंतजार किया, कितने मिनट का था? 1.5 मिनट का। 1.5 मिनट का था, बहुत बहुत मजेदार, खतरनाक था। अगर मुंह लग जाए तो वहीं पे चिपक जाना था उसने, वहीं से करना ही। यानी डिफरेंट एक्सपीरियंसेस है, हर किसी का कुछ डिफरेंट ही फील हुआ है। मुझे तो यह था कि भाई ये दीवार की जो है इंटों के साथ टकरा रहा है, ले खेल कर मेरा हाथ ना लग जाए इंटों के साथ। मैं क्या बोल रहा था यार, इस दफा आया, अगली दफा मैं कभी नहीं आऊंगा यार, ये चिल है। जब तेज हुए ना, हाँ मैं आपको दिखाऊं, वो जो ऊपर सामने है ना, जहाँ से ये टर्न ले रहा है असल में, ये यहाँ से बहुत फास्ट हो गया। ये जो है ना मामला यहाँ से गड़बड़ हो गए सारे। फिर सो गाइस एंड हो गया, बहुत ज़्यादा शोर है अंदर, सब कुछ क्लोजिंग हो चुकी है और लोग सारे निकलने लग पड़े हैं। आप पीछे भी देख सकते हैं, हमारा पार्टनर भी वापस आ गया जिसे हमने मिशन से भेजा था। तो होप सो आपको भी वीडियोस दिखाऊंगा जहाँ जो कुछ वो अंदर से दिख रहा था। खैर हम तो नहीं एक्सपीरियंस कर सके, लेकिन ये एक्सपीरियंस करके इससे स्पेशली एक रिक्वेस्ट की थी मैंने कि यार एक वीडियो बना के लाना। हाँ, मैं डेफिनेटली ऑडियंस के लिए बना के लाऊं। और ऊपर जाके एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, ऊपर से बहुत मजेदार व्यू था। और लेकिन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बहुत ही ज्यादा कोई यकीन होगा वो नहीं, बट 80-70% वही था। स्पीड कितनी थी इसकी? वो स्पीड बिल्कुल इतनी कम थी कि एक ही टाइम पे 12 बंदे चढ़ भी रहे थे और उतर भी रहे थे, इतना स्लो था। और उसके अलावा जो मिरर थे ना, वो थोड़े थोड़े अंदर टिंट थे, ब्लैक थे, तो इसलिए एज सच वो जो है ना, हाँ नीचे लाइट जो सिटी थी ना, वो इतनी शार्प नहीं नजर आ रही। वो वीडियोस में आप देखिएगा, बहुत मजा आएगा। ओके ओके। तो जहाँ से हमने स्लाइड ली वहाँ से भी सिटी नजर आ रहा था, तो हमने एंजॉय किया। ऊपर ड्रोन व्यू थोड़ा सा एंजॉय किया हमने। वेलकम बैक हो गया हमारे जो है ना सक्सेस स्टोरी की। मैं तो कहानी सुनाऊंगा, आपका दिन किस तरह गुजरा हमारे साथ। तो बेसिकली वहाँ से हम निकले तो टैक्सी नहीं मिल रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है। तो फिर जो है ना ये कोशिश ये करते हैं कि वो मुँह मांगी कीमत दे टैक्सी वाले। तो हम मुँह में मांगी कीमत तो नहीं दे रहे थे, और हम ऐप पे चल रहे थे, तो ऐप पे नहीं मिल रही थी। फिर हमने सबवे ली, 2 स्टेशन सबवे ली, सबवे से आगे निकल के दोबारा टैक्सी ढूंढने की कोशिश की। आधा घंटे बाद टैक्सी मिल गई और इस टाइम 11 बज रहे हैं रात के। जनरली चाइना में रात के 11 बजे आपको बहुत ही कम चीज़ें खुली हुई मिलती हैं खाने के लिए। और हमारी किस्मत अच्छी थी, हम पहुंचे हैं उसी होटल में जहाँ पे नाश्ता किया था। अपना होटल ही सामने सामने हम यहाँ से खाना खा के वापस जाएंगे। और आज का जो है ना लड़कों ने काफ़ी इंजॉय किया। खैर हम थोड़ा लेट थे प्लान से, लेकिन स्टिल मैं कहता हूँ कि ऑलमोस्ट हमारा प्लान 80% जो है ना वो डन हो चुका है।